मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि यूक्रेन के जंगलों में कई सारे सीक्रेट छुपे हुए थे और इन्हीं में से एक सीक्रेट था डार्क माउंटेन, जहाँ एक सोर्स ऑफ लाइफ नाम का एक पेड़ है जो फॉरेस्ट क्रिएचर को उनकी पावर देता था और इसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी थी फॉरेस्ट गार्डियन की। वैसे तो ये जगह इंसानों से छुपी हुई थी, लेकिन एक दिन पास ही के टाउन से एक स्वैमिल ओनर वहाँ आता है जो फॉरेस्ट गार्डियन से सोर्स ऑफ लाइफ की एक ड्रॉप चाहता था ताकि वो अपनी न्यू बॉर्न बेटी की जान बचा सके। और फॉरेस्ट गार्डियन उन पर दया करके उसे सोर्स ऑफ लाइफ की एक ड्रॉप दे देते हैं। लेकिन बाद में वो आदमी वहाँ आर्मी लेकर आ जाता है और फॉरेस्ट पे हमला कर देता है। फिर उनके और फॉरेस्ट गार्डियन के बीच जंग छिड़ जाती है और फॉरेस्ट गार्डियन उन सबको मार देते हैं और वो ऐलान करवाते हैं कि इंसान हमारे सबसे बड़े दुश्मन है और हम उन्हें यहाँ दोबारा नहीं आने देंगे। अगला सीन कई साल बाद का है, जहाँ एक माओ का नाम की फेरी कई दिनों बाद अपने विंटर स्लीप से उठती है और अपनी पावर से जंगल को हरा भरा बनाती है। फिर वो अपनी पेट स्वैम्पी से मिलती है और कहती है कि चलो अपने बाकी के दोस्तों को जगाएं, जिसमें फॉरेस्ट क्रिएचर्स और फेरीज थी, जिनके जागने से वो फॉरेस्ट फिर से जिंदा हो जाता है। जिसके बाद हम पास ही के एक टाउन में देखते हैं जहां लोग एक लोकल म्यूजिक ग्रुप को एंजॉय कर रहे थे। उसी ग्रुप का एक मेंबर था लुकस, जिसका बचपन से सपना था कि वो एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बने और एक बड़े सिटी में परफॉर्म करे। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है और एक आदमी वहाँ पैम्पलेट फेंकने लगता है जिस पर लिखा था कि एक जरूरी काम के लिए आदमी चाहिए और इसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लुकस को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो अपने अंकल के लिए पैम्पलेट रख लेता है। तभी एक लड़का लुकस को इन्फॉर्म करता है कि उसके अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, जिसे सुनकर लुकस जल्दी से वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है जो एक केलिना नाम की लेडी की थी। वो लेडी सबसे कहती है कि मैं भी इसी गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे डैडी यहाँ एक स्वैमिल ओनर थे जो जंगल में हुए हादसे में मारे गए थे। फिर सब उसे यहाँ आने का कारण पूछते हैं। फिर केलिना कहती है कि मेरा काम डार्क माउंटेन से रिलेटेड है और इसे करने वाले को मैं मालामाल कर दूंगी। डार्क माउंटेन का नाम सुनकर लोग डर जाते हैं और केलिना से कहते हैं कि कोई जानबूझकर अपनी जान क्यों गंवाना चाहेगा, तुम ये काम खुद ही कर लो। और सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम लुकस को देखते हैं जिसे एक बैट कहती है कि तुम्हारे अंकल पे मेरी दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा, तुम्हें अपने अंकल को सिटी में ले जाकर दिखाना चाहिए। फिर लुकस अपनी सेविंग निकालने लगता है, लेकिन उसमें बहुत कम पैसे थे। तभी लुकस को उस पैम्पलेट की याद आती है और लुकस अपने अंकल से कहता है कि अब शायद पैसों का इंतजाम आसानी से हो सकता है। वहीं केलिना अपने पुश्तैनी घर आती है। वहाँ उसका एक हेल्पर के साथ 2 गार्ड्स भी थे। वो उन्हें एक बॉक्स का खास ध्यान रखने के लिए कहती है। तभी वहाँ लुकस काम की तलाश में आता है और केलिना उसे एक पत्ते की ड्राइंग दिखाती है और कहती है कि तुम्हें जंगल में जाकर इसे ढूंढना है और लुकस इसके लिए मान जाता है। इधर मौका के सामने एक जंगली कैट होती है जिसका बेबी एक ट्रैप में फंस गया था। फिर मौका उसे निकालती है और अपनी पावर से उसकी चोट को ठीक कर देती है। तभी वहाँ कुछ फॉरेस्ट क्रिएचर्स आते हैं और बताते हैं कि फॉरेस्ट गार्डियन उन्हें बुला रहे हैं। फिर मौका उसे लेट जाने के लिए माफी मांगती है और बताती है कि कैसे एक बेबी कैट ट्रैप में फंस गया था। जिसके बाद फॉरेस्ट गार्डियन अपनी अपनी पावर से उस ट्रैप को नष्ट करते हैं और इसका जिम्मेदार वो फेरीज को बताते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट की सेफ्टी की जिम्मेदारी उनकी है। फिर गार्डियन उन्हें बताते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और आज रात सुप्रीम स्पिरिट नए गार्डियन को चुनने वाले हैं। फिर मौका उनसे इसके रूल के बारे में पूछती है और एक फेरी उससे कहती है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बहुत सॉफ्ट हो और सुप्रीम स्पिरिट एक स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स को नया गार्डियन चुनेंगे। इधर लुकस 2 गार्ड्स के साथ फॉरेस्ट के गेट तक आते हैं, जिसकी दूसरी तरफ मैजिकल फॉरेस्ट था। फिर केलिना के गार्ड्स एक एनिमल को शूट करने वाला था, लेकिन लुकस उसे ऐसा नहीं करने देता, जिससे नाराज होकर वो उसे अकेले आगे जाने के लिए कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो एनिमल्स गोली की आवाज सुनकर भागने लगते हैं और मौका किसी तरह उन्हें शांत करती है। जहाँ मौका को पता चलता है कि ये काम किसी इंसान का है। पहले तो वो सोचती है कि ये जाकर वो फेरीज को बताएगी, लेकिन फिर वो सोचती है कि खुद को साबित करने का ये अच्छा मौका है, मुझे खुद उस इंसान को यहाँ से भगाना चाहिए। इधर लुकस उस पत्ते को काफी ढूंढता है, लेकिन उसे वो पत्ता नहीं मिलता। फिर वो एक पत्थर पर बैठकर अपनी बांसुरी बजाने लगता है। मौका उसे वहाँ से भगाने आती है, लेकिन वो उसी बांसुरी सुनकर इम्प्रेस हो जाती है। अभी लुकस उसे देख लेता है और उसे
लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है। फिर वो डर कर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एक टहनी से टकराकर वो बेहोश हो जाता है। माओका जैसे ही उसे देखने जाती है, हर्ष नाम का एक क्रीचर उसे देख लेता है और वो माओका से कहता है कि हमें इसके बारे में फॉरेस्ट गार्डियन को बताना चाहिए। लेकिन माओका उसे ये कहकर समझा लेती है कि ये छोटा सा काम तो हम दोनों ही कर लेंगे। फिर वो लुकस को अपने साथ ले जाती है और लुकस के होश में आने पर लुकस उससे बताता है कि वो यहाँ एक लेडी के कहने पर आया था ताकि वो अपने अंकल की जान बचा सके और उससे उन्हें कोई खतरा नहीं है। माओका ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें सोर्स ऑफ लाइफ की एक ड्रॉप दूंगी, लेकिन उसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना होगा, जिससे लुकस मान जाता है। तभी वहाँ फॉरेस्ट गार्डियन आ जाता है और माओका लुकस का भेष बदलकर उसे इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि ये हर्ष का दूर का कजन है। फिर गार्डियन कहते हैं कि तब तो इसे हमारे रिचुअल जरूर देखने चाहिए। उधर वो दोनों गार्ड जंगल में अकेले घूम रहे थे और वहाँ उनका सामना उन फेरीज से होता है। वो उन दोनों को बहुत डराती है और वो दोनों डरकर वापस टाउन की तरफ भाग जाते हैं। कैलिना उन्हें देखकर बहुत गुस्सा होती है। तभी एक गार्ड उसके फेस की तरफ इशारा करता है जिस पर चूड़ियां पड़ रही थी। कैलिना तुरंत उस बॉक्स के पास आती है जिसमें सोर्स ऑफ लाइफ की आखिरी ड्रॉप थी। उसे लगाते ही कैलिना का फेस फिर से नॉर्मल हो जाता है। उसे पता था कि उसके पास बहुत कम टाइम है और उसे जल्द ही उस पेड़ को ढूंढना होगा। वहीं दूसरी तरफ लुकस उस सेरेमनी को अटेंड करने आया होता है जो डार्क माउंटेन के अंदर है और वो देखता है कि वो जिस पेड़ को ढूंढ रहा था वो भी वहीं लगा था। फिर सुप्रीम स्पिरिट माओका को नया गार्डियन चुनते हैं, जिससे माओका भी चौंक जाती है और गार्डियन उसे कहते हैं कि तुम्हें आगे जाके इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर सुप्रीम स्पिरिट अपनी पावर माओका के अंदर डाल देते हैं, लेकिन वाटर फेरी से खुश नहीं थी, इसलिए वो माओका से बहस करने लगती है। तभी लुकस उसे शांत करता है, लेकिन लुकस वाटर फेरी के नजरों में आ जाता है। तभी वाटर फेरी उसका असली चेहरा सबके सामने ले आती है। माओका को लगता है कि अब लुकस की जान खतरे में है और वो सबका ध्यान भटकाती है ताकि लुकस वहाँ से भाग सके। सारी फेरीज उसे मारने के लिए उसे पकड़ने ही वाली होती है। तभी माओका अपनी पावर से उसे अपने पास ले आती है और उसे सोर्स ऑफ लाइफ की एक ड्रॉप देकर एक जंगली कैट पर बैठाकर कहती है कि ये तुम्हें तुम्हारे टाउन पहुंचा देगी। वहीं कैलिना को भी खबर मिल जाती है कि लुकस टाउन वापस आ गया है और वो प्रॉल को उस पे नजर रखने के लिए कहती है। प्रॉल देखता है कि लुकस अपने अंकल को कुछ पिलाता है, जिससे उसके अंकल फिर से यंग हो जाते हैं। वो दोनों फिर बाहर चले जाते हैं। फिर प्रॉल अंदर आता है और उस पत्ते को चुराकर कैलिना के पास चला जाता है। कैलिना समझ जाती है कि लुकस को सोर्स ऑफ लाइफ का पता चल चुका है और वो प्रॉल को उस पर नजर रखने के लिए कहती है। माओका देखती है कि लुकस अपनी बांसुरी यहीं भूल गया है। फिर वो और फ्रैम्पी उसे लौटाने जाते हैं। माओका वहाँ जाकर पहले अपना भेष बदलती है, फिर लुकस के पास जाती है। लुकस उसे देखकर हैरान हो जाता है। माओका ने भी इंसानी दुनिया पहली बार देखी थी। तभी वो लुकस की बांसुरी उसे देती है और लुकस कहता है कि जाने से पहले मैं तुम्हें अपना टाउन दिखाना चाहता हूँ। और प्रॉल भी छुपकर उन पर नजर रख रहा था और उसे पता चल जाता है कि माओका एक फॉरेस्ट फेरी है और वो ये बात जाकर कैलिना को बता देता है। माओका लुकस के ग्रुप से मिलती है। फिर लुकस माओका के लिए बांसुरी बजाता है। तभी माओका देखती है कि उसकी स्किन ग्लो कर रही है। प्रॉल सबको बताता है कि ये एक चुड़ैल है जो जंगल से आई है। लुकस उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कैलिना के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और लुकस उनके हाथों बेहोश हो जाता है। फिर कैलिना सबको बताती है कि इन्हीं के कारण मेरे डैड की डेथ हुई थी। फिर कैलिना कहती है कि हमें इस चुड़ैल को जला देना चाहिए और माओका अपनी पावर से आग को बुझा देती है, लेकिन वो अब भी लोगों से घिरी हुई थी जो किसी भी तरह उसे मारना चाहते थे। तभी वहाँ ओल्ड गार्डियन आता है और माओका को लेकर वहाँ से चला जाता है। कैलिना सबको भड़काती है और कहती है कि हमें इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ये कभी भी हमें मार सकते हैं। इससे अच्छा होगा कि पहले हम इन पर हमला कर दे। इधर गार्डियन माओका को समझाते हैं कि सारे इंसान एक जैसे ही होते हैं, मैंने पहले ही एक बार गलती कर दी है, तुम इसे मत दोहराओ। लेकिन माओका को अब भी लुकस पर भरोसा था। इधर लुकस कैलिना के बेसमेंट में कैद था। वो देखता है कि वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी वहाँ कैलिना दूसरी लड़की को पकड़ के लाती है जो बिल्कुल माओका के जैसी थी। वो कहती है कि अगर तुमने मुझे सोर्स ऑफ लाइफ का पता नहीं दिया तो मैं इस चुड़ैल को मार दूंगी, जिससे हारकर लुकस उसे सोर्स ऑफ लाइफ का पता दे देता है। तभी वो देखता है कि वो लड़की माओका नहीं बल्कि प्रॉल है। फिर कैलिना उसे बेसमेंट में बंद करके वहाँ पानी छोड़ देती है और फॉरेस्ट पर हमला करने चली जाती है। उसने लुकस के अंकल को भी यह कहकर मना लिया कि लुकस उनके कब्जे में है और वो ज्यादा देर अब जिंदा नहीं रहेगा।
फिर वो सबको अपना स्पेशल हथियार दिखाती है और इधर सारी फेरिस को पता चल गया था कि इंसान उन पर हमला करने वाले हैं। तभी मौका सबसे कहती है कि मैं अकेले जाकर कैलिना से बात करूंगी। फिर वो कैलिना के पास जाती है और पहले उसकी हथियार को बंद करती है। फिर उससे कहती है कि अगर तुमने ये सब बंद कर दिया तो मैं सोर्स ऑफ लाइफ का एक ड्रॉप तुम्हें दूंगी, लेकिन कैलिना उसे मना कर देती है। फिर मौका उसे कहती है कि सालों पहले तुम्हारे डैड यहाँ आए थे और हमने उनकी मदद की थी, जिसके कारण तुम अभी जिंदा हो, इसलिए तुम्हें इस फॉरेस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर कैलिना कहती है कि आज मैं तुम्हें एक सच बताती हूँ, स्वैमिल ओनर की कोई डॉटर नहीं थी, मैं उनकी वाइफ हूँ और सोर्स ऑफ लाइफ के कारण ही मैं अब तक यंग हूँ और अब मैं सोर्स ऑफ लाइफ पर कब्जा कर लूंगी। जिससे मौका कहती है कि लुकस तुम जैसा नहीं है, जिससे कैलिना उसे झूठ बोल देती है कि यहाँ का पता मुझे लुकस नहीं दिया है और वो पैसे लेकर सिटी चला गया है ताकि वो एक सिंगर बन सके। जिसे सुनकर मौका इमोशनल हो जाती है और उसकी पावर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। तभी कैलिना अपनी मशीन को स्टार्ट करके आगे बढ़ा देती है। वहाँ दूसरी तरफ बेसमेंट में पानी भरने लगा था। तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ उसका डॉग आता है और लुकस उससे कहीं से हेल्प लाने के लिए कहता है। इधर इंसान और फॉरेस्ट क्रिएचर्स आमने सामने आ गए थे। वहाँ उनके बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी हम उस डॉग को देखते हैं जो हर्ष और स्वैम्पी के पास आया होता है और उसे बताता है कि लुकस की जान खतरे में है। फिर वो कैलिना के में आते हैं और हर्ष और प्रोल का ध्यान भटकाते हैं और स्वैम्पी लुकस को बचा लेती है। इधर मौका जैसे ही होश में आती है वो सीधे बैटल ग्राउंड में आती है और गार्डियन के वार्न करने के बाद भी वो सुप्रीम स्पिरिट को बुलाती है और उनसे सुप्रीम पावर मांगती है। लेकिन सुप्रीम स्पिरिट कहते हैं कि प्राइस पे करना होगा और अपनी बाकी की लाइफ उसे नथिंगनेस में बितानी होगी, जिसके लिए मौका मान जाती है। और हम देखते हैं कि मौका अचानक से एक फायर मॉन्स्टर में बदल जाती है जो इंसान और क्रिएचर्स दोनों के लिए खतरनाक था। वहीं लुकस मैंसन से बाहर निकलता है और देखता है कि एक आग का तूफान उसकी टाउन की तरफ बढ़ रहा है और तभी हर्ष उसे बताता है कि ये मौका है। मौका ने उस पूरे टाउन को तबाह करना शुरू कर दिया था और पता चलता है कि इंसान और क्रिएचर्स बचने में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। लुकस एक बर्ड को लेकर मौका से बात करने जाता है, लेकिन मौका उस पर ध्यान नहीं देती। फिर लुकस अपनी बांसुरी बजाने लगता है और सब देखते हैं कि मौका शांत हो रही है और सब उसके साथ गाना गाने लगते हैं। फिर मौका शांत हो जाती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, लेकिन लुकस उस पकड़ लेता है। सबको लगता है कि मौका मर चुकी है और सब रोने लगते हैं। इसके बाद हम मौका को नथिंगनेस में देखते हैं जहाँ स्पिरिट उसे बताते हैं यहाँ तुम्हें किसी की आवाज नहीं आएगी। मौका समझ गई थी कि लुकस ने उसे धोखा नहीं दिया है, लेकिन स्पिरिट कहती है कि अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता और डील के हिसाब से अब तुम्हें अपनी पूरी लाइफ यहीं बितानी होगी। और मौका अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी और कहती है कि अब मेरे साथ प्यार की ताकत है और वैसे भी मैं अभी पूरी तरह से जिंदा हूँ और तुम मुझे यहाँ कैद नहीं रख सकते। यह कहकर वो अपनी पूरी ताकत लगाती है और फाइनली स्पिरिट के पास से वो बाहर आ जाती है। लुकस और बाकी लोग उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं और यहीं वो एक दूसरे को प्रपोज भी करते हैं। सभी फेरिस मौका से माफी मांगती हैं और डिसाइड होता है कि अब इंसान और क्रिएचर्स आपस में मिलजुल कर रहेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम कैलिना को देखते हैं जो किसी तरह उस लड़ाई से बच निकलती है और सोर्स ऑफ लाइफ तक पहुंच जाती है। वहां वो उस मैजिकल पॉन्ड में जाती है और कहती है कि अब मुझे यंग होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ज्यादा देर उस पॉन्ड में रहने के कारण वो एक छोटी बच्ची बन जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।